सभी को नमस्कार। चलिए आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल में आ रहे एक ज़बरदस्त टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की जांच। कहीं कहीं इसको कथन और निष्कर्ष भी कहा जाता है, कहीं क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन और निष्कर्ष के रूप में ही लिखे आते हैं। तो चलिए समझते हैं ये कैसे सॉल्व करना है और इसका बेसिक क्या है। तो देखिए ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक 3 साइन के आसपास घूमता रहता है। बस 3 ही साइन हमको समझने हैं। क्या होता है, एक होता है हमारा ग्रेटर देन का साइन, एक होता है लेस देन का साइन और एक होता है इज इक्वल्स टू। ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बराबर है। अब देखिए ये तो मैंने बताने के लिए लिख दिया है, लेकिन यदि मैं जैसे लिख देता हूँ ए बड़ा है बी से, तो यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो बड़ा है पढ़ोगे और यहाँ से यदि पढ़ोगे तो छोटा है कि बी छोटा है ए से। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस भी तरफ इस साइन का मुंह खुला है वो बड़ा है और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, और यदि आप इस तरफ से पढ़ोगे तो बी छोटा है ए से। लेकिन फिर भी हम साइन को अभी देखने के लिए ये मैंने बना दिया है ग्रेटर देन का साइन और ये बना दिया है लेस देन का साइन, और ये है इज इक्वल्स टू। ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अब होता क्या है, कई बार ये बराबर भी इनके साथ जुड़ जाता है। तो यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये किसका साइन बन जाएगा, बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्या मतलब होगा इसका कि या तो बड़ा है या बराबर है। और यदि मैं छोटा है के साथ मैं बराबर का साइन लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो छोटा है या बराबर। क्योंकि देखिए एक कोई भी संख्या दूसरे से एक साथ दोनों नहीं हो सकती, या तो वो छोटी होगी या बराबर होगी, या बड़ी होगी या बराबर होगी। तो ये जो साइन है ये या तो छोटा है या बराबर है, ये बड़ा है या बराबर है का साइन है। तो ऐसे कुल मिला के 3 तो हमारे नॉर्मल होते हैं और बराबर जब जुड़ जाता है तो ऐसे 5 साइन हमारे बन जाते हैं, और इन्हीं 5 साइन के आसपास पूरा टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चलेगा और इन्हीं से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आई। अब कई बार क्या होता है, उनको क्वेश्चन में यदि आपको फंसाना है तो वो कैसे साइन बना के देते हैं। जैसे उन्होंने बना के दे दिया ए इज नॉट लेस देन बी, तो ये क्या किया उन्होंने, लेस देन का जो साइन है उसको काट दिया, क्रॉस कर दिया। तो इधर से क्या निष्कर्ष निकला, हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि ए जो है बी से छोटा नहीं है। यदि छोटा नहीं है तो फिर क्या क्या हो सकता है कि ए जो है या तो बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा साइन देखे इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये कि ए बी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला कि ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है। इसका उल्टा कर देते हैं, वो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इससे क्या समझोगे आप, तो जो कटा है, जो नॉट बोला है, उसको छोड़ के जो बचेंगे दोनों वो हम निष्कर्ष के रूप में ले लेंगे। कैसे निष्कर्ष के रूप में, मतलब इससे क्या आशय निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू बी। यदि बड़ा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक। और यदि उन्होंने बोल दिया कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या हम समझ सकते हैं कि या तो ए छोटा है बी से या ए बड़ा है बी से, ये दोनों निकल सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। देखिए ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये साइंस का पता हो कि ये होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है, बस। बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखेंगे, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं और इतना इजी उनका सॉल्यूशन होता है कि ज़्यादा ना आपको उसका हुआ बनाने की ज़रूरत है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में सीधे अब हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। कथन लिखा है ये, निष्कर्ष दिए हैं ये। आपको सीधा पहला निष्कर्ष देखना है। क्या बोला है उन्होंने, एफ बड़ा है या बराबर है आई के। अब आपको देखना है कि आपको कथन में एफ से आई तक जाना है और आपको देखना है कि एफ और आई के बीच में या तो आपका ये साइन चले या बीच में कहीं बराबर भी आ जाए तो भी चलेगा। अब याद रखना, जब भी हम निष्कर्ष को कथन से वेरीफाई करते हैं तो बीच में यदि कहीं बराबर का साइन आएगा तो आपको हमेशा ये समझना है कि ये जो बराबर का साइन है आपके निष्कर्ष को सही करने में आपकी मदद कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को और नोट करके रख लेना कि यदि आप निष्कर्ष को कथन से वेरीफाई कर रहे हैं और यदि निष्कर्ष आपका सही जा रहा है, बीच में आपको मिलता है बराबर का साइन, इज इक्वल्स टू का साइन, तो आप उस बराबर के साइन को इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे, आप ये समझेंगे कि ये जो बराबर का साइन है ये हमारे निष्कर्ष को सही करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक। तो अब देखिए, एफ इज ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू आई, एफ से आई तक जाना है, बीच में ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू के साइन हर जगह मिलने चाहिए। और यदि ये साइन नहीं मिलेगा तो हमको कौन सा साइन मिलना चाहिए, बराबर का। और यदि इसके अलावा दूसरा कोई साइन आया मतलब समझ जाएंगे हम कि हमारा निष्कर्ष गलत दिया हुआ है। तो देखिए एफ इज ग्रेटर देन जी, यहीं पे बराबर नहीं है,
फिर भी आगे चलोगे तो यहाँ पे लेस देन मिल जाएगा, हमको तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू चाहिए था, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, g इज लेस देन i, g छोटा है i से, आपको g से i तक जाना है और छोटा है का साइन मिलना चाहिए। अब छोटा है में क्या होगा, या तो आपको छोटा है का साइन जी से आई तक मिले, या छोटा है या बराबर का साइन आई तक मिल जाए, या बराबर का साइन मिले। ये तीन साइन यदि जी से लेके आई तक आपको मिलते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये निष्कर्ष सही है। जी से आई तक जाना है, छोटा है या बराबर है, ये तीन साइन आपको लास्ट तक मिलेंगे तो ही आपका निष्कर्ष सही माना जाएगा। और यदि आप समझे कि पूरे बराबर हो तो पूरे नहीं, बीच में कहीं ना कहीं एक लेस देन का साइन जरूर आना चाहिए। तो अब जी से आपको आई तक जाना है, लेस देन का साइन देखना है, लेकिन पहले ही हमको ग्रेटर देन का साइन मिल गया, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष गलत, नाइदर वन नॉट टू कंक्लूजन फॉलोज, आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा कथन लिखा है, ये दोनों निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष देखो, के छोटा है ओ से, के इज लेस देन ओ, तो के से ओ तक जाना है और छोटा है का साइन मतलब लेस देन का साइन मिले। अब के से ओ तक जाना है और पहले ही हमारे पास ग्रेटर देन का साइन मिल गया, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा बोला है एन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एल, एन से एल तक जाना है, बीच में ये एन की तरफ मतलब छोटा है या बराबर का साइन मिलना चाहिए। अब एन यहाँ है, एल यहाँ है, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू ऐसा साइन मिलना चाहिए। और मैंने बोला है ये साइन तो ठीक है, बीच में यदि कहीं हमको बराबर भी मिल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे निष्कर्ष को सही करने में ये जो बराबर है वो हमारी हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन यदि अकेला हमको लेस देन मिलेगा तो नहीं, हमको लेस देन एंड इक्वल्स टू हमेशा चाहिए साइन। ठीक, तो जब लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू की बात होगी तो केवल हम यही दो साइन कंसीडर करेंगे, और बराबर भी कब, जब बीच में कहीं आ रहा होगा या ये इस साइन के बाद कहीं आ रहा होगा। ठीक, तो देखते हैं, एन से एल तक जाना है, तो देखो एन के बराबर एम है। देखिए बराबर में होता क्या है कि एन जब बराबर एम के है तो एम की जगह हम एन लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि बराबर आ रहा है मतलब ये समझिए कि आपके निष्कर्ष को सही करने में वो आपकी मदद कर रहा है। तो देखिए एन से एल तक जाएंगे तो बीच में बराबर आया मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारी सहायता ही कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और फिर आ गया लेस देन एन इक्वल्स टू एल, सीधे हम वहीं पहुंच गए। इसका मतलब एन इज लेस देन एन इक्वल्स टू एल, जो कि सेकेंड हमारा कंक्लूजन दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू या सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या सही है या सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कथन है, ये दोनों निष्कर्ष हैं, z से u तक जाना है, बीच में ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। ये z है, ये u है, बीच में हमको ग्रेटर देन भी मिल सकता है, वो भी हम कंसीडर करेंगे। ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू मिल सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों साइन यदि मिलते रहेंगे इसका मतलब हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब z से लेके हम u तक जाएंगे, देखो ग्रेटर देन मिला, बराबर मिला, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू मिला तो कोई बात नहीं, हम ग्रेटर देन ले लेंगे यहाँ से। बराबर मिला, बहुत अच्छी बात है, हमारे आंसर को सही मतलब निष्कर्ष को सही करने में हमारी हेल्प कर रहा है। फिर ग्रेटर देन मिला, बीच में कहीं लेस देन का साइन मिला क्या, नहीं मिला। देखिए जब ग्रेटर देन और लेस देन की बात होती है तो निष्कर्ष तब तक सही होता रहेगा जब तक हमको इससे रिलेटेड सारे मिलते रहेंगे, मतलब ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू या बराबर है का साइन। सिर्फ हमको लेस देन या लेस देन एन इक्वल्स टू का साइन नहीं मिलना चाहिए। तो अकेले ग्रेटर देन में हमको क्या क्या देखना है, बड़ा है या बराबर है का साइन। तो जब आप z से लेके u तक जाएंगे तो सारे साइन ग्रेटर देन होंगे या ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू होंगे या बराबर के होंगे। तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, v इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y, v से y तक आना है, छोटा है या बराबर का निशान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो बराबर का है तो ये तो हमारी हेल्प करेगा। फिर लेस देन एंड इक्वल्स टू मतलब बिल्कुल वही साइन है जो हमें चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। बराबर है मतलब हमारी हेल्प कर रहा है। और y तक यदि हम पहुंच गए इसका मतलब v से y पहुंचे हैं और वही साइन हमको मिलते रहे। और लेस देन एंड इक्वल्स टू में मैंने बताया था हम कौन से केवल दो साइन कंसीडर करेंगे, लेस देन एंड इक्वल्स टू या इक्वल्स टू, ये दोनों यदि मिलते रहेंगे तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक एवं दो दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों सही हैं, जैसा आपको ऑप्शन में मिलेगा आपको वो करेक्ट करना है। कंक्लूजन वन एंड टू बोथ फॉलोज। समझ में आया?
तो इधर तक हमने समझा क्या कि यदि निष्कर्ष में हमसे ग्रेटर देन या लेस देन इन दोनों में से कोई एक पूछा है तो हम किसको कंसीडर करेंगे। यदि ग्रेटर देन का साइन लगा है तो ग्रेटर देन का साइन और बराबर का साइन और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन, यदि ये तीनों हमारे निष्कर्ष तक पहुंचने में आते हैं तो हमारा निष्कर्ष सही माना जाएगा। यदि लेस देन की बात कर रहे हैं तो लेस देन एंड इक्वल्स टू आएगा तो भी चल जाएगा, बराबर आएगा तो भी चल जाएगा। ये तीनों यदि आते हैं तो भी हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है निष्कर्ष के बीच में तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं लेस देन का साइन तो नहीं आया। लेस देन का आया इसका मतलब गलत। और यदि लेस देन का चल रहा है निष्कर्ष में तो हमको ये देखना है कि बीच में कहीं ग्रेटर देन का साइन तो नहीं आया, और यदि आ गया तो हमारा निष्कर्ष गलत, और नहीं आया तो निष्कर्ष सही। फिर हमने क्या देखा कि यदि लेस देन एंड इक्वल्स टू है तो हम केवल दो ही साइन कंसीडर करेंगे हमारे निष्कर्ष तक पहुंचने में। जैसे ये लिखा था v इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y, तो हमको या तो लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन चाहिए बीच में या बराबर का चाहिए। यदि ये दोनों हैं लास्ट तक v से y तक तो हमारा निष्कर्ष सही है। लेकिन बीच में यदि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ऐसे ही ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू के साथ है, यदि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू में हमारा निष्कर्ष दिया है, जैसे इसका उल्टा पढ़ लो आप, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू v, तो y से v तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन चाहिए, या बीच में बराबर आ जाएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि लेस देन या लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन आएगा, इसका मतलब हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो क्लियर हुआ क्या करना है, बस इतनी सी चीज़ है। चलिए थोड़ा और एडवांस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको दो कथन दे दिए, इनको मर्ज आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप निष्कर्ष देखो, m से i का पूछा है, m से i का पूछा है। अब m से i का पूछा है लेकिन इसमें तो m दिया नहीं है, और इसमें m दिया है तो इसमें i नहीं दिया। इसका मतलब दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे मर्ज करते हैं। देखो h इज इक्वल्स टू i, लेस देन एंड इक्वल्स टू r दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि m का रिलेशन किससे दिया है, r से। s की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी हमको, तो s को तो बिल्कुल आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए m का r से रिलेशन क्या दिया है कि m जो है वो बड़ा है या बराबर है r से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r जो है वो छोटा है और बराबर हो जाएगा m के। तो r इज लेस देन एंड इक्वल्स टू कितना, इसके, m के। ये हमारा हमने दोनों को जोड़ के लिख लिया। आप चाहे तो s को जोड़ सकते हैं लेकिन s की हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो हम s को नहीं लिखेंगे, और s के लिखने या ना लिखने से हमारे निष्कर्ष के सही और गलत होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहला निष्कर्ष देखिए, m बराबर है i के। अब बराबर निष्कर्ष हम कब कंसीडर कर पाएंगे, जब हमें बीच में या तो बराबर का साइन मिले, या छोटा है बराबर का साइन मिले, या बड़ा है बराबर का। अब देखिए ये हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर का साइन लगा है, इसीलिए। यदि सिर्फ छोटा है बड़ा है लिखते तो गलत हो जाता। इसका मतलब ये है m से i तक जाने में बराबर का साइन मिलना चाहिए। देखो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, और फिर सीधा i आ ही गया। इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है हमारा। ठीक। अब देखिए m दिया है बड़ा है i से। अब बड़ा है कब हम कंसीडर करेंगे, जब बीच में या तो बड़ा है का साइन हो, बड़ा है बराबर का हो, या बराबर का हो तो भी चल जाएगा। ठीक। तो देखिए m से हम जा रहे हैं i तक, ये भी बड़ा है का साइन, ये भी बड़ा है का साइन, ये हो गया। इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन अब समस्या ये बन गई कि m बराबर भी है i के और m बड़ा भी है i के। ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो एम आई के बराबर होगा या एम आई से बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है, या ऐसा भी हो सकता है कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। समझ में आया, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि या तो एम आई के बराबर होगा या एम आई से बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में तीन कथन दिए हैं, इनको मर्ज करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कथन के दो भाग दिए थे जिनको हमको मर्ज करके लिखना था। अब इसमें तीन है तो हम तीन को भी मर्ज करना सीख लेंगे। अब देखिए पहला निष्कर्ष है के बड़ा है और बराबर है आर से। अब केवल पहले निष्कर्ष के लिए अभी हम इस कथन को मर्ज करते हैं। अब देखिए हमको के चाहिए और आर चाहिए। पहले वाले में तो दोनों नहीं है। अब दूसरे वाले में के का रिलेशन यू से दिया है और तीसरे वाले में पी का रिलेशन आर से दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि हमको के और आर का रिलेशन बताने के लिए पी और यू का बस होना ज़रूरी होगा। इसका मतलब यहाँ से हम टी भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से एल छोड़ सकते हैं, और पी तो हम लेंगे ही। तो देखिए हम लिख लेते हैं पी और यू का रिलेशन। पहले वाले कथन से, पहले वाले स्टेटमेंट से लिख लिया कि पी छोटा है और बराबर है यू के। अब देखिए यू से के का रिलेशन क्या है कि यू छोटा है बराबर है किसके, के। पी का आर से क्या रिलेशन है, पी जो है वो बड़ा है या बराबर है आर से।
बड़ा है तो P बड़ा कब होगा, जब इस साइन का मुंह P की तरफ खुलेगा, बराबर हो जाएगा किसके, R के। तो हमने मर्ज कर लिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि K बड़ा है या बराबर होना चाहिए R के, इसका मतलब जो साइन का मुंह है K की तरफ खुला होना चाहिए। तो देखिए ये बड़ा है बराबर, बड़ा है बराबर, बड़ा है बराबर, पहुंच गए हम R तक। इसका मतलब पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब देखिए दूसरे निष्कर्ष के लिए हमको L का R से संबंध चाहिए। अब एल और आर के रिलेशन के पहले एक चीज़ और समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे ये बड़ा है बराबर का साइन है, यदि इसकी जगह केवल इज इक्वल्स टू का साइन आता ना तो भी हमारा सही होता। क्यों ऐसा होता, क्योंकि ये जो इसके बराबर हो जाता यू, पी के बराबर, तो यू की जगह हम पी रख देते। ये बड़ा है बराबर का साइन चल ही रहा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा है या बराबर है तो हम केवल दो साइन कंसीडर करेंगे, एक तो ये और एक तो इज इक्वल्स टू। अब देखते हैं दूसरे निष्कर्ष में, एल से आर तक हमको जाना है। एल से आर तक जाने के लिए फिर मर्ज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले में तो है ही नहीं, कोई भी ऐसा एक हमारा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें दोनों चीज़ें हमको मिल जाए। तो हम कैसे मर्ज करेंगे, देखो एल का रिलेशन किससे है, यू से, और आर का रिलेशन किससे है, पी से। इसका मतलब हमको यहाँ से पी और यू दोनों फिर से लेना पड़ेंगे, हमने ले लिए। कैसे कि पी इज लेस देन एन इक्वल्स टू यू। अब देखो यू जो है वो एल से छोटा है, या उसका उल्टा पढ़ सकते हो कि एल यू से बड़ा है। तो एल यू से कैसे बड़ा बनेगा, ये हमने एल इज ग्रेटर देन यू बना दिया, या यू इज लेस देन एल बना दिया, बात तो बराबर है। अब पी का आर से वही रिलेशन है जो पहले था, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू आर। अब आपको जाना है एल से आर तक, बीच में आपको बड़ा है का साइन मिलना चाहिए। तो अब बड़ा है साइन कब सही होगा, या तो आपको इज ग्रेटर देन मिल जाए, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू मिल जाए, या बीच में कहीं बराबर भी मिल जाए, सब चलेगा। तो देखिए एल से आर तक आ गए, हर जगह हमको ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं या दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कथन है निष्कर्ष है, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हमको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा। कि देखिए क्या बोला है, पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा भी नहीं है बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, छोटा है। तो आप ऐसा बॉक्स बना के लिख सकते हैं, 5 साइन आएंगे क्योंकि हमारे, तो बीच में हम बराबर का लिख लेंगे, बाकी यहाँ चारों ओर लिख सकते हैं। तो परसेंट का मतलब क्या आया हमारे पास, छोटा है। अगला पढ़ते हैं, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बड़ा या बराबर किसका मतलब होगा, डॉलर साइन का मतलब होगा। फिर देखिए कॉपीराइट का अर्थ क्या हो, ना तो छोटा है ना बराबर है। तो क्या होगा, ना छोटा है ना बराबर है मतलब बड़ा है, क्योंकि 3 साइन तो है ही हमारे पास। ना छोटा है ना बराबर है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। ये किसका मतलब हो जाएगा, कॉपीराइट का। अगला देखिए डेल्टा, डेल्टा का अर्थ क्या हुआ, पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, बचे क्या दो, छोटे या बराबर। तो छोटा है या बराबर है किसका, डेल्टा की वैल्यू हो गई हमारी। एट द रेट का ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। और ये किसकी वैल्यू होगी, एट द रेट की। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बैंक में आते हैं, अभी पुलिस में आ रहे हैं, अच्छी बात है। होता ये है, ये यदि आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसका मतलब इस पे 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। 5 आएंगे तो आप ये बॉक्स बना के यदि ऐसा लिख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ये साइन है कथन में उसके पुट कर देते हैं। अब देखिए डी डेल्टा आर, डेल्टा का मतलब छोटा है या बराबर है, तो डी छोटा है या बराबर है किसके, आर के। अब आर का दिया है एम से रिलेशन परसेंट का, और परसेंट मतलब क्या होगा, छोटा है, तो छोटा है का साइन लगा देंगे आर और एम के बीच में। फिर बोला एम कॉपीराइट के, कॉपीराइट के का मान क्या है, बड़ा है, तो हम बड़ा है बना देंगे, और किससे बना देंगे, के से। अब निष्कर्ष में पूछा है के परसेंट आर, परसेंट का मतलब क्या होगा, छोटा है। पहला निष्कर्ष हो गया के छोटा है आर। दूसरा एम कॉपीराइट डी, कॉपीराइट का मतलब क्या, बड़ा है, एम बड़ा है डी से। ये दोनों हमको निष्कर्ष देखने हैं। तो अब चलते हैं, पहला के इज लेस देन आर, के से आर तक जाना है, साइन नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आप देखोगे ये तो लेस देन है लेकिन ये बदल गया, पहला गलत हुआ। दूसरा एम से डी तक जाना है, ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए। अब या तो ग्रेटर देन का मिले, इक्वल्स टू का मिले, या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का मिले, कंसीडर कर लेंगे। तो एम से डी तक जा रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन बिल्कुल है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है। समझ में आया क्या किया हमने, पहले तो इनको डिकोड कर लिया, फिर हमने कथन में वैल्यू पुट कर ली, मतलब डेल्टा की जगह क्या आएगा, डॉलर साइन की जगह क्या आएगा, पूरा हमारा स्टेटमेंट बना लिया। दोनों कंक्लूजन को हमने डिकोड कर लिया, और इसके बाद कंक्लूजन से देख लिया कि वो कथन से मैच कर रहे हैं, मतलब सही है या गलत है। तो पहला हमारा गलत और दूसरा सही, तो केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। एक क्वेश्चन और इस पर आधारित देख लेते हैं, इसी सारे इंस्ट्रक्शंस पर। ठीक, चलिए तो देखते हैं।
ये कथन है, ये निष्कर्ष दिए हैं। पहले कथन को हम बना लेते हैं। एफ कॉपीराइट टी, कॉपीराइट मतलब ग्रेटर देन टी, परसेंट का मतलब लेस देन, तो टी का ये एन से रिलेशन हो जाएगा, डेल्टा का मतलब लेस देन एन इक्वल्स टू ये एच से हो जाएगा। निष्कर्ष एच कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब ग्रेटर देन टी। दूसरा निष्कर्ष दिया है एफ कॉपीराइट एन मतलब एफ जो होगा वो बड़ा होगा एन से। ये निष्कर्ष है, ये हमारा कथन दिया है। अब देखिए एच इज ग्रेटर देन टी, एच से टी तक जाना है, ग्रेटर देन का साइन है, बिल्कुल करेक्ट। एफ से एन तक जाना है, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, एफ से एन तक जाना है, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो गया, इसका मतलब गलत। आपका उत्तर हो जाएगा केवल पहला निष्कर्ष फॉलो करता है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। तो आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो आपके बहुत काम का रहेगा, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इसी टॉपिक पे कुछ एडवांस और क्वेश्चंस यदि आपको लगाने हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद,